अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बालाकोट के सियाहती मुकाम KVI वाटरफॉल के करीब सरिये से लोड डंपर सियाहों की गाड़ी पर उलट गया है। हादसे में 3 अफराद जाम बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। बालाकोट के मारूफ सियाहती मुकाम KVI वाटरफॉल के करीब पेश आने वाले अलमनाक ट्रैफिक हादसे में सरिये से भरा डंपर बेकाबू होकर सियाहों की गाड़ी पर उलट गया है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको बालाकोट से, जहां पर सियाहती मुकाम KVI वाटरफॉल के करीब सरिये से लोड डंपर सियाहों की गाड़ी पर उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाम बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। बालाकोट के करीब मारूफ सियाहती मुकाम वाटरफॉल के करीब पेश आने वाले अलमनाक ट्रैफिक हादसे में सरिये से भरा डंपर बेकाबू होकर सियाहों की गाड़ी पर उलट गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी। मोहम्मद अली मशवानी, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये अफसोसनाक वाकया बालाकोट के मशहूर सियाहती मकाम KVI वाटरफॉल के करीब अलमनाक हादसा पेश आया। सरिये से लोड डंपर बेकाबू होकर सियाहों की गाड़ी पर उलट गया। हादसे के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाम बहक, 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मी और जाम बहक अफराद को तबाहशुदा गाड़ी से निकालकर करीबी अस्पताल बालाकोट पहुंचाया गया। बाद में तशवीशनाक हालत में जख्मियों को मानसेरा अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब सरिया से भरा हुआ डंपर सड़क पर तवाजन बरकरार न रख सका और करीबी की गाड़ियों पर जा गिरा। हादसे के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। जाम बहक में 2 अफराद गुजरावाला से और 1 नामालूम है। जख्मियों में 7 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला और 3 का बालाकोट गोला बालिया से है। जी ठीक है मोहम्मद अली मशवानी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं, साहिवाल में स्क्रैप की दुकान का शेड गिरने से बाप जां बहक जबकि बेटा जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 50 साला मुनव्वर और उसका बेटा मुजम्मिल मलबे तले दब गए। हादसे के नतीजे में मुनव्वर मौका पर ही जां बहक जबकि मुजम्मिल जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस फरीद टाउन ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। तहसील गाजी के इलाके बैट गली में तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी है। हादसे में एक शख्स जाम बहक जबकि एक जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाम बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त साबिर के नाम से हुई है। इत्तला मिलते ही इमदादी टीम्स मौका पर पहुंच गई और जख्मी को तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई है, जबकि जाम बहक शख्स की शनाख्त ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रही है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर इंतजामी नाकिस हिकमत अमली के बायस ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहिश्ती लाइन में भगदड़ और मुतादिद अफराद मुतासिर हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 89 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें से 64 को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि 25 अफराद को मजीद इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ायरीन ने इंतजामी रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने मुसलसल इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी। उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गैंग के सरगना समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 7 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, नकद रकम, 2 मोटरसाइकिलें और नाजायज़ असला बरामद किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने दर्जनों चोरी की वारदातों का इंकशाफ भी किया, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं।
दूसरी जानिब थाना मंडी अहमदाबाद के SHO अदनान रफीक सियाल और उनकी टीम ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से करीबन 1100 ग्राम आइस बरामद हुई है, जिस पर कंट्रोल ऑफ एंटी नारकोटिक्स एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरामदशुदा मनशियात फॉरेंसिक तज्जिये के लिए भिजवा दी गई हैं, जबकि पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। DPO काड़ा और DSP सर्कल ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। अच्छा, इस पे मजीद जो है हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है रियाज अहमद। रियाज अहमद, बताइएगा, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, थाना मंडी अहमदाबाद SHO अदनान रफीक सियाल साहब, उनकी टीम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नज़ीर अहमद भट्टी ने मनशियात फरोश नासिर से जो है भारी मुख्तार में मुबैना तौर पर मनशियात बरामद करके मुल्ज़म के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिए है। तफसीलात के मुताबिक मंडी अहमदाबाद पुलिस ने मनशियात फरोश के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की है। एक मुल्ज़म जिसका नाम जो है नासिर बताया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जा से जो है 1100 ग्राम 22 जो है वो बरामद हुई है, जिसके खिलाफ जो है थाना मंडी अहमदाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस कामयाब कार्रवाई पर जो है DPO काड़ा असद इजाज मलिक साहब और DSP सर्कल सईद अनवर साहब ने मंडी अहमदाबाद टीम को जो है खूब सराहा और उनको जो है खराजे तहसीन पेश किया है। खराजे तहसीन पेश किया गया है। रियाज अहमद हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर शेखुपुरा में पेट्रोलिंग पुलिस खानपुर की जानिब से ईमानदारी और फ़र्ज शनासी का शानदार मुजाहरा सामने आया। पोस्ट इंचार्ज फरियाद अहमद सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम को दौरान गश्त 3,31,000 रुपये नगद रकम और एक मोबाइल फ़ोन मिला, जिसे कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक के तक पहुंचा दिया गया। मालूम हुआ कि रकम जहेज़ की मद में मुंतकिल की जा रही थी। गुमशुदा रकम वापस मिलने पर शहरी ने पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अपडेट करेंगे आपको। पुलिस खानपुर की जानिब से ईमानदारी और फ़र्ज शनासी का शानदार मुजाहरा सामने आया। पोस्ट इंचार्ज फरियाद अहमद सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम को दौरान गश्त 3,31,000 रुपये नगद रकम और एक मोबाइल फ़ोन मिला, जिसे कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक तक पहुंचा दिया गया। मालूम हुआ कि रकम जहेज़ की मद में मुंतकिल की जा रही थी। गुमशुदा रकम वापस मिलने पर शहरी ने पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि DSP पेट्रोलिंग खुदादाद तारड़ ने टीम की दयानतदारी को खूब सराहा। आपको बताएं नाजरीन, एक आला मिसाल कायम की गई है। शेखुपुरा में पेट्रोलिंग पुलिस खानपुर की जानिब से ईमानदारी और फ़र्ज शनासी का शानदार मुजाहरा सामने आया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे चौक सरवर शहीद से, जहां पर पुलिस ने अगवा होने वाले 2 कमसिन बच्चों को 24 घंटों के अंदर बाजियाब कर लिया। बच्चों की बाजियाबी पर अहले इलाका और लवाहिकीन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जुराइम का खात्मा और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आपको अपडेट कर रहे हैं चौक सरवर शहीद से, जहाँ पर पुलिस ने अगवा होने वाले 2 कमसिन बच्चों को 24 घंटों के अंदर बाजियाब कर लिया। बच्चों की बाजियाबी पर अहले इलाका और लवाहिकीन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कबीरवाला में फायरिंग के वाक़े में नौजवान जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू 112 की टीमें मौका पर पहुंची। मकतूल की लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हुए, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। दूसरी जानिब खैरपुर नाथन शाह में जानी बरादरी के 2 ग्रोहों में तसादुम और फायरिंग के वाक़यात में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब तदफीन के लिए जाने वाले अफराद पर हमले के नतीजे में मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक तनाज़ा लाश की तदफीन के मामले पर पैदा हुआ है। शहरियों ने पुलिस से फौरी मुदाखलत और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है। घारू पुलिस ने 2 एहलकारों की शहादत में मुलविस मुलजिम को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। सरकारी राइफल भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गुज़श्ता रात अपने साथियों के हमरा
बाबड़ा लिंक रोड जाम बाग के करीब फायरिंग करके 2 एहलकारों को शहीद किया। SSP ठटा की हिदायत पर तश्कील दी गई खुसूसी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया इतलात की मदद से मुलजिमान का सुराख लगाया। मुकाबले के दौरान मुलजिम मारा गया, जबकि उसके कब्जे से शहीद एहलकारों से छीनी गई सरकारी राइफल भी बरामद की गई। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। गौसपुर में स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों मुबैना डाकू जख्मी हो गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त गुलाम रसूल मोहम्मदानी और अब्दुल गफ्फार भंगवार के नाम से हुई है। जराये का कहना है दोनों मुलजिमान 2 रोज कबल कत्ल होने वाले हिंदू ताजर अशोक कुमार के कत्ल केस में मतलूब थे और पुलिस को उनकी तलाश थी। शेखुपुरा के मसरूफ बत्ती चौक में वैन की सीट के मामूली तनाज़े पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक वैन में अगली सीट पर बैठने के तनाज़े पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और मुबैना तौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। सरगोदा पुलिस ने नकबजनी की वारदातों में मुलव्वस गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अल्तमिश भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोधा मोहम्मद सहेब अशरफ के खुसूसी अहकामात पर ASP सिटी वकार अहमद की निगरानी में SHO थाना सेटेलाइट टाउन जफर हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए नकबजनी के गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त सकलैन अरफ शानी और रफ़ीक अरफ जाहिद के नाम से हुई। पुलिस ने उनके कब्जे से 60 लाख रुपए से जायद मालियत का मसरूका माल बरामद कर लिया, जो कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। ASP सिटी वकार अहमद के मुताबिक ये मुनज़्ज़म गैंग सरगोधा में नकबजनी की मुताद्दिद वारदातों में मुलव्वस था। अस्सलाम वालेकुम, मैं ASP सिटी वकार अहमद। ये ताना सेटेलाइट टाउन की पुलिस को काफ़ी एक खातिर खा कामयाबी मिली है। एक बहुत मुनज़्ज़म गैंग था जो कि बेसिकली कसूर से ताल्लुक़ रखता था। इनका तरीक़े वारदात ये कि ये जिस भी इलाके में जाए वहाँ पहले तो एक घर हायर कर लेते हैं, फिर वहाँ एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रॉपर रेकी करके वहाँ टारगेट सेट करते हैं। उसके बाद वारदातें, स्पेशली बर्गलरी जो नकबजनी है उसकी काफ़ी वारदातें वो वहाँ पर वक़ूअ पज़ीर हुए, जिसमें काफ़ी केस प्रॉपर्टी जो है वो रिपोर्ट हुई थी FIR में। जो ही हमें एक उसकी ट्रेसिंग मिली, वो अरेस्ट हो गए। उसमें स्पेशली 2 जो एक्टिव मेंबर्स थे वो लोकली यहाँ पर मौजूद थे उस टाइम, उनको अरेस्ट किया गया। काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी मिली। इसके अलावा जो बाकी 3 गैंग मेंबर्स हैं वो भी तकरीबन ट्रेस आउट हो गए। मज़ीद जो 3 एट लार्ज मुलज़िमान है जो कि इसी ग्रुप का पार्ट है वो भी जल्द से जल्द हम। दूसरी जानिब चूनिया में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने RPO लाहौर के नोटिस पर गरीब खातून का प्लॉट वागुजार करवा दिया है। RPO लाहौर की हिदायत पर DSP चूनिया और SHO थाना सदर चूनिया ने भारी नफरी के हमरा कार्रवाई की और प्लॉट असल मालिकान के हवाले कर दिया। मुतासरा खातून ने बरवक्त इंसाफ की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब, RPO लाहौर और ज़िला पुलिस हुकाम का शुक्रिया अदा किया। ननकाना साहिब में 3 साल से जारी 60 केनाल सरकारी ज़रई अराज़ी के तनाज़े का फैसला मुतासरा शहरी के हक में आ गया। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़मीन वागुजार करा दी। केस की समाअत के दौरान शवाहिद और सरकारी रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने फैसला अली उमैर के हक में सुनाया है और अराज़ी वागुजार करवाने के अहकाम जारी किए। बाद अज़ां ज़िला इंतज़ामिया ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए ज़मीन असल हकदार के हवाले कर दी। मुतासरा शहरी ने फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया। दूसरी जानिब उबाड़ो शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर गया है, जहां दुकानदारों और रेहड़ी बानों ने सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा जमा रखा है। तजावुज़ात के बायस न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है बल्कि पैदल चलने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेते हुए तजावुज़ात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन का मुतालिबा किया है। इसी पर जानते हैं उबाड़ो से हमारे नुमाइंदे इमाम बख्श मलिक से। जी इमाम बख्श, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाड़ो शहर में। नाजायज तजावजात के भरमार लगी हुई है और अपना दुकानदारों ने कई फुट अपना सामान बाहर रखा हुआ है। रही कोई कसर जो है रेडी बानों ने पूरी कर दी है। शहर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाता है। शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद जानते हैं इनसे। जी बिल्कुल, ये देखें ना आप, दोनों अतराफ से एक तो दुकानदारों ने सामान बाहर निकाल कर रखा हुआ है और दूसरी रही कहीं कसर रेडी बानों ने पूरी कर रखी है। चलने का जगह भी, चलने की भी नहीं है। आज खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, यहाँ आतश ज़दगी होती है तो फायर ब्रिगेड बिल्कुल नहीं आ सकती अंदर, और यहाँ डॉक्टर भी अंदर है। कोई एम्बुलेंस आने जाने का मसला हो तो वो बिल्कुल, वो भी कोई नहीं अंदर दाखिल हो सकता शहर में। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि खुदारा इनको हटाकर और शहर की को आज़ाद करवाया जाए ताकि हम आवाम का ये अहम मसला जो है ये हल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। शहरी का कहना है कि यहाँ पर पैदल चलना भी अदाब बन चुका है। लिहाजा हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो से अपील करते हैं फिलफुल नोटिस लिया जाए, इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, हमारा आने जाने में जो सफर है मुश्किलात कम की जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खैरपुर पहुंचकर मरहूम MPA नईम अहमद खरल की नमाज जनाजा में शिरकत की और सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी और दीगर सियासी रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। मरहूम नईम अहमद खरल PS 31 कंबर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे और तवील अरसे से जिगर के आरसे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और अवामी हलकों की बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात को खराजे अकीदत पेश किया गया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत के लिए 300 से ज़ायद सिख यात्री ननकाना साहब पहुंच गए हैं। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए 300 से ज़ायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के जरिए गुरुद्वारा जनम अस्तहान ननकाना साहब पहुंच गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया और महकमा औकाफ की जानिब से यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। आपको बता रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत के लिए 300 से ज़ायद सिख यात्री ननकाना साहब पहुंच गए। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए 300 से ज़ायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते गुरुद्वारा जनम अस्तहान ननकाना साहब पहुंच गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया और महकमा औकाफ की जानिब से यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राय शाहनवाज भट्टी ने। राय शाहनवाज भट्टी, इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा, और यात्रियों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, 300 से ज्यादा सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब पहुंच गए। जिले इंतजामिया और महकमा औकाफ की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों के हार पहनाए गए। सिख यात्री 3 रोजा क़याम के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे और 7 गुरुद्वारों की यात्रा भी करेंगे। जिले इंतजामिया और महकमा औकाफ की जानिब से सिख यात्रियों के लिए रैश, ट्रांसपोर्ट, लंगर और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जी राय शाहनवाज भट्टी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की मरकजी तकरीब बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई के साथ शुरू हो गई। लाखों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त दीवान मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे तकरीबात के हवाला से जानते हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो चुका है, जो कि 25 ज़िलहज से लेकर 10 मुहर्रम तक रहता है। 25 ज़िलहज से 1 मुहर्रम तक सुबह 9 बजे के दौरान खत्म खाजगान होता है और रवायती तबरकात तकसीम किए जाते हैं। 1 मुहर्रम से 2 रसूमात शुरू हो जाती हैं, जिसका एक सुबह 9 बजे खत्म खाजगान होता है और दूसरी शाम असर की नमाज के बाद होता है, जिसमें रवायती कौड़ियाँ तकसीम की जाती हैं। 5 मुहर्रम हराम को बहिश्ती दरवाजे की जो सबसे बड़ी रस्म होती है उसका इफ्तिताह होता है और लाखों ज़ायरीन उसमें से बहिश्ती दरवाजे गुजरते हैं और बाबा साहब के फैज़ हासिल करते हैं, जो कि ये उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम हराम को इख्तिताम पज़ीर होता है। इसमें 10 मुहर्रम हराम को सुबह गुस्ल दिया जाता है अर्के गुलाब से और रात को संदल की रस्म करके उस दरवाज़ा बाबा साहब का बंद करते हैं।
इस दफा क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, जिसकी वजह से महकमा औकाफ में और लोकल इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजाम किए। ज़ायरीन के लिए जगह जगह ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं, पंखों का इंतजाम किया गया है और वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं ताकि किसी बड़े हादसे से बचने के लिए आवाम के तहफ़्फ़ुज़ उनका यकीनी बनाया जाए। बहुत जी, जैसा कि आपने मेयर साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि जिलाई इंतजामिया डीसी साहब और डीपीओ साहब और महकमा औकाफ की जानब से जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम है वो भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और पानी की सबीलें लगाई गई हैं और छाँव का इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। डीपीओ ननकाना साहिब अरसलान साहिद ने मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी इमाम बारगाह कसर फातिमा ज़हरा का दौरा किया और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने अंजुमन फ़िक़्क़ाए जाफरिया के अहदेदारान और मुंतज़मीन से मुलाकात की है और मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी और हर मुमकिन पुलिस ताउन की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ ने पुलिस अफसरान और जवानों को अलर्ट रहते हुए मौसर और सख्त सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत भी जारी की है। दौरे के दौरान DSP सर्कल ननकाना जुल्फ़िकार भुट्टा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। SP सोहबतपुर खलीलुल्लाह काकड़ ने सर्कल सुनहड़ी के थानों का दौरा करके सिक्योरिटी और इंतजामात का जायजा लिया। SP सोहबतपुर खलीलुल्लाह काकड़ ने मुख्तलिफ थानों का मुआयना करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने IG बलूचिस्तान के SOPs के मुताबिक मोर्चे कायम रखने, भारी असला तैनात करने और नफरी को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। इस मौका पर गश्त, स्नैप चेकिंग और इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की भी हिदायत की गई। कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने तरक्याती मनसूबों और मुहर्रम उल हराम इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। कमिश्नर ने तमीराती मयार और मनसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत जारी की हैं। बादशाह उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का दौरा करके मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग इंतजामात का जायजा लिया और मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल राब्ताकारी और मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत की है। चनियोट में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़िला इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाना है। हुकाम ने कहा तमाम इदारों के इंतजामात मुकम्मल हैं और शहर पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम उल हराम के मौका पर उकाड़ा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फ्लैग मार्च किया। उकाड़ा में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान और शहरियों के एहसास तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया। फ्लैग मार्च में पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू और पुलिस लाइन के एहलकारों ने शिरकत की है। DPO उकाड़ा का कहना था कि आशूरा मुहर्रम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे और अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तनद है। बांगटावाला में 6 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस ज़िया कॉलोनी से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां है। जुलूस के दौरान नोहा फ़ानी, सीना कोबी और शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मुकामात पर लंगर, न्याज़ और तबरुकात का भी एहतमाम किया गया है। मुकर्रीन वाक़या करबला के पैगाम, सब्र, इस्तिकामत और हक़ व सदाकत के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को उजागर कर रहे हैं, जबकि जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मुकर्ररा मंजिल की जानिब गामज़न है। पुराने सक्कर में मुहर्रम उल हराम का कदीमी मातमी जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ बरामद हुआ। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक रही। जुलूस के दौरान अज़ादारों ने सीना जनी और नवाखानी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। जुलूस के मौका पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए, जबकि इख्तिताम पर दुआ और फातिहा खानी भी की गई। उकाड़ा में मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह से अकीदत और एहतराम के साथ बरामद हुआ। जुलूस की अहमियत के पेश नज़र ताजर बरादरी भी भरपूर अंदाज में शरीक है, जबकि मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर सलीम सादिक ने अपनी टीम के हमरा जुलूस के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया। जुलूस के रास्तों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात है, जबकि दूध, पानी की सबीलों, लंगर हुसैनी, मेडिकल कैंप्स और एम्बुलेंसेज का भी खुसूसी इंतजाम किया गया।
खानेवाल के नवाही इलाके पीरोवाल में 5 मुहर्रमुल हराम का रवायती जुलूस बरामद हुआ, जिसमें मर्दों ख़वातीन समेत अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद रहमानी। पीरोवाल में 5 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के दौरान अज़ादारों ने सीना कुबी और जंजीर जनी की। मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस अज़ा, सबीलों और लंगर हुसैनी का भी एहतमाम किया गया। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर मुरअमन अंदाज में रवा दवा है। नेशनल हाईवे पर जुलूस के बायस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजारा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस खानेवाल की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी जारी है, जबकि छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात हैं। इस शदीद मौसम में हमारे जवान बिल्कुल साथ अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं और इस मौसम की शिद्दत की वजह से हमने जवानों की वेलफेयर का भी ख्याल किया है और SOP के मुताबिक ड्यूटी चल रही है। इंशाअल्लाह ताला ये खैरियत से ख़त्म हो जाए। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है यहाँ की तमाम तामीराती कामों को उजागर करने के में, और हम अंजुमन हुसैनिया और मैं अपने रफ़ाकार की तरफ से आप लोगों को मशकूर हूँ। आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमेशा हम आपके मशकूर हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमें और एम्बुलेंसेज जुलूस के हमरा मौजूद हैं। DPO मोहम्मद आबिद वडाइच ने जुलूस के रूट का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और अफसरान को अलर्ट रहने की हदायत की। उन्होंने कहा कि अज़ादारों की हिफाजत और अमन अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं मुहर्रमुल हराम के मौका पर मुरीदके में अज़ादाराने हुसैन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए ज़िला इंतज़ामी और सुथरा पंजाब अथॉरिटी मुतहरिक हो चुकी। MS यासीन बरदार की निगरानी में मुख्तलिफ जुलूस और मजालिस के रूट्स का दौरा किया गया है, जहाँ सफाई सुथराई, नकासी आब और दीगर इंतजाम का जायजा लिया गया। मुतल्लिका हुकाम ने हिदायत की है कि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ और मुहर्रमुल हराम के दौरान सफाई के इंतजाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर ने दरबार आलिया हजरत सुल्तान बाहू गढ़ महाराजा का दौरा करके मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर सियासी और समाजी शख्सियात और तहसील अमन कमेटी के अरकान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मिज़ार पर हाज़िरी दी और फातह खानी की। ज़ायरीन के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल और DSP को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। और 413 हमारे जुलूस हैं, तो जो सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है, आपको पता पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा जो ज़ायरीन है वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दरबार पे हम खड़े इधर तशरीफ़ लाते हैं। तो जितनी भी हमारी वो चाहे हमारी शोरकोट की तहसील की कमेटी थी, ज़िली अमन कमेटी थी और आपकी जो AP सियाल की जो अमन कमेटी है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। सारे लाइट महकमे भी अपना काम कर रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो आपका अमन कमेटी का होता है। तो सब ने माशाल्लाह छोटी दिलाई है और आपको पता है जो यौम अशूर है वो 10 जो हमारा जुमेतुल मुबारक को आ रहा है, तो रास्ते में जितनी मसाजिद होंगी वो भी अल्लाह का शुक्र है, हमारा सारे जितने भी हमारे फ्रीकाइन थे उनका आपस में मुआहदा हो गया। मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा AC जंग को और DSP जो AC हमारे AP सियाल और DSP AP सियाल बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ हम सारे कर रहे हैं, जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं। रुकनपुर के नवाही इलाके सरदारगढ़ में 6 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अलम अब्बास का मातमी जुलूस अकीदत और एहतराम से बरामद हुआ। जुलूस के दौरान नोहा ख्वानी, सीना कोबी और जंजीर जनी का सिलसिला जारी रहा है, जबकि रास्तों में जगह जगह सबीलों और लंगर का अहतमाम किया गया। DPO रहीम यार खान इरफान अली समूह की हिदायत पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही है। शोरकोट में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सालाना मातमदारी का इनेकाद किया गया है, जहां अज़ादारों ने शोहदाए करबला को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। शोरकोट में अली रज़ा शाह हाशमी की रिहाइशगाह पर सालाना मातमदारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हुसैनी मातमी दस्ता शोरकोट सिटी समेत अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर नोहा खानी और मातमदारी का सिलसिला जारी रहा, जबकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए पुरसा पेश किया गया।
मुहर्रम उल हराम के मौका पर चिनाब नगर की मुस्लिम कॉलोनी में वाक़ई इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब में मजलिस आज़ा का इनाकाद किया गया। मजलिस में आज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अली यज़दान बुखारी से। बरगाह कसरे अबू तालिब मुस्लिम कॉलोनी चिनाब नगर में जहाँ पर मजलिस अज़ा सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो रही है, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद शामिल है। बाद मजलिस अज़ा शबी अलम बरामद किया जाएगा, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद शामिल है। मजीद हमारे साथ बात करने के लिए बानी मजलिस मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या कहना है। जी, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अरसा दराज से मुस्लिम कॉलोनी में हो रही है। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, ये कभी फरामोश नहीं हम कर सकते, ये हम ताक़यामत करते रहेंगे। और अभी मजलिस अज़ा शुरू है, उसके बाद शबी अलम बरामद होगा और फिर इमाम बारगाह में शबी ज़ुलजना भी बरामद होगा, मातमदारी होगी और उसके बाद। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बानी मजलिस की गुफ्तगू सुनी है, बाद मजलिस से अज़ादार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को सीना कोबी करके खिराज तहसीन पेश करेंगे। ये एक कैटेगरी का जुलूस और मजलिस है जिसमें पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। सर्कल पुलिस ऑफिसर लालिया अमजद नज़ीर भी यहाँ मौके पर मौजूद है। इसके साथ सुथरा पंजाब की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी, गुजरात में मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक अहम तंजीमी इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें सैकड़ों कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की है। इजलास में तंजीमी अमूर, सियासी हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गौर किया गया। जानते हैं हमारे नुमाइंदा आमिर रजा से। देखिए जी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानब से जो है आज गुजरात में तंजीमी इजलास जो है वो हुआ। इस वक्त हमारे साथ मरकजी रहनुमा एहसानुल्लाह मंसूर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से वो क्या करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आज बुनियादी तौर पर बल्दियात के जो इंतखाबात थे, एक तो उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करके लेके चलने के लिए हमने अपने कुछ उम्मीदवार बुलाए हुए थे और अपने कारकुनान को जमा किया और एक ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत सेठ इकराम रज़ा साहब जो एक बेहतरीन सियासी मुतहर्रक वर्कर हैं, आज उनकी सदारत का ऐलान भी किया गया। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला गुजरात के सदर के तौर पे इस वक्त सेठ इकराम रज़ा साहब इंशाल्लाह आज से जिम्मेदारियां संभालेंगे। आज का इजलास बुनियादी तौर पर उनकी सदारत की अनाउंसमेंट और उसके साथ बल्दियाती इंतखाबात को अच्छे तरीके से आगे लेके चलने के लिए था। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि आने वाले मुतवक्का जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें जो है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो अपनी कारकर्दगी के लिए अपने नुमाइंदे जो है वो सिलेक्ट कर रही है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो है बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। जी, मुस्तफ़ाबाद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की याद में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। अज़ादारों ने शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। मजलिस और जुलूसों के रास्तों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात रही है ताकि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। फैसलाबाद में शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस अज़ा शहादत कॉन्फ्रेंस और मसबी तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ फ़ारूक नकवी की इस रिपोर्ट में। बादशाह रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए जामिया मस्जिद बलाल वारसपुरा शौकत चौक फैसलाबाद में महफिल पाक का इनेकाद किया गया। बानिया महफिल मियाँ मोहम्मद यूनुस मियाँ मोहम्मद मुबारक अली समेत आशिकान अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि नात ख्वां हज़रात ने हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सआदत हासिल की। महफिल पाक से अल्लामा सईद अनवर ऑफ हाफिज़ाबादी ने ख़िताब करते हुए कहा कि दरसे करबला उम्मत के लिए निजात का रास्ता है। शुहदा करबला ने अपनी जानों के नजराने पेश करके हक़ व सदाकत का अलम बुलंद करके दीन इस्लाम की आबियारी की। मेरे को फरमाया तेरी हुकूमत की हैसियत जन्नत जवाना दी सरदारी हुसैन को, जन्नत जवाना दी सरदारी हुसैन को है। उसने क्या हुसैन जुल्म मेरे को और फरमाया बेईमाना जुल्म करके वे खतून जन्नत का सदर हुसैन को सब कुछ कुर्बान कर देंगा। महफिल पाक के अख्ताम पर दरूद सलाम पेश किया गया। बाद अज़ां मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली, अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी मांगी गई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ फ़ारूक नकवी, फैसलाबाद।
शोरकोट में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार और दरबार माई बाप पर मुहर्रम उल हराम की सालाना तकरीबात में ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत की। मुहर्रम उल हराम के मौका पर शोरकोट में दरबार माई बाप और दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन हाज़िरी देकर रूहानी फ्यूज़ और बरक़ात हासिल कर रहे हैं। मुरीदैन का कहना है कि वो हर साल अकीदत के साथ हाज़िरी देते हैं और यहाँ आकर कल्बी सुकून महसूस करते हैं। दरबारों पर ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही रोहड़ी में भी मजलिस अज़ा, मातमदारी और अज़ादारी के रूह परवर सिलसिला जारी है। मुकर्रीन वाक़े करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं, जबकि अज़ादार शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम के आमद के साथ ही शहर रोहड़ी में भी अज़ादारी, मातम और मजालिस अज़ा का रूह पुरूर सिलसिला जारी हो जाता है, जहाँ शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, मसाजिद, रज़ा खानों में उशरा मुहर्रम के मजालिस नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनक़िद की जाती हैं। मजालिस में ज़ाकिरीन और उलमा कराम वाक़े करबला के दर्दनाक दास्तान बयान करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार जानसार साथियों के अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जबकि हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम समेत करबला के मासूम बच्चों के 3 दिन के प्यास का जिक्र होते ही मजालिस में मौजूद आज़ादार अश्कबार हो जाते हैं और हर तरफ गम व शोक की फजा तारी हो जाती है। उलमाए कराम अपने किताबात में इस बात पर जोर देते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ान इस्लाम की बका, हक़ व सदाकत और इंसानियत के सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और रहती दुनिया तक जुल्म व जबर के खिलाफ डट जाने का लाजवाल पैगाम दिया। मजालिस के इख्तिताम पर मुख्तलिफ मातमी दस्तों के जानिब से नुआ ख्वानी और सीना जनी की जाती है, जबकि अज़ादार या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए शोहदाए करबला को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। करबला का पैगाम आज भी इंसानियत को ये दर्स देता है कि हक़ और सच्चाई के साथ खातिर दी जाने वाली कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम हमेशा जुल्म के मुकाबले में हक़, सब्र और इस्तकामत की रोशन अलामत के तौर पर जिंदा रहेगा। ये हमारे खातिर कुर्बानियाँ देगा, सुभान अल्लाह। वो मालिक है, वो परवरदिगार है, बस हर किसी चीज़ को वही चाहता है और जानता है। हम तो सब इंसान हैं, उन्हीं की याद में हम भी बस गमे हुसैन मनाते हैं। ये सबीलें लगाई हुई हैं हमने, तो हर जगह हर गली में सबीलें लगी रहती है और ये जो है सिलसिला ये करबला से सिलसिला आ रहा है। ये सबीलें हम लगाते हैं और ये न्याज नगर करते हैं और पूरे रोहड़ी शहर में ये सबीलें लगी रहती हैं। ये इमाम की याद के लिए ये हर वक्त हम लगाते रहते हैं इधर सबील। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुस्तफ़ा उमरानी, टीवी टुडे न्यूज़, रोहड़ी। पूरे मुल्क की तरह फैसलाबाद में भी माह मुहर्रम उल हराम के दौरान हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। शहर भर में मजालिस अज़ा, शहादत कॉन्फ्रेंसेस और मजहबी इज्तिमात का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं फारूक नकवी की इस रिपोर्ट में। साहुका में सेवरेज नाले की तामीर में मुबैना नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से नाला चंद रोज बाद ही जगह जगह से टूट गया। नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा होने से रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे दुकानदारों राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है दोबारा तामीर में भी मियारी मटीरियल इस्तेमाल नहीं किया गया। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस और शफाफ इंक्वायरी का मुतालिबा किया है। दवा अलमयाल में इमाम बारका दरे अब्बास को जाने वाली मरकजी सड़क खस्ता हाली का शिकार है। अहले इलाका ने फौरी मुरम्मत का मुतालिबा किया। 12 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस की आमद के पेश नज़र मुतवल्ली इमाम बारगाह मलिक दाऊद अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर को दरख्वास्त देकर सड़क की फौरी क्लियरेंस और मुरम्मत का मुतालबा किया। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर चकवाल और असिस्टेंट कमिश्नर से अपील की कि मरकजी रास्ते की हंगामी बुनियादों पर बहाली यकीनी बनाई जाए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद बारखान और रखनी में ट्रांसपोर्ट किरायों में कोई कमी ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर किरायों में फौरी इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन कीमतों में कमी के बावजूद किराया कम नहीं किए जाते। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट अड्डा मालिकान का मौक़िफ़ है कि ऑपरेटिंग अखराजात में खातिर ख्वाह कमी न होने के बायस किरायों में कमी मुमकिन नहीं है। गोजरा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद अशिया खुरोनोश की कीमतें बदस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत की जानिब से रिलीफ के ऐलानात के बावजूद मुकामी सतह पर उसके असरात दिखाई नहीं दे रहे। इसी पर मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हारून गुलजार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में। अगर बात किया जाए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी तो कर दी गई, लेकिन गिरदानोश की चीज़ों में अभी तक कोई कमी पेश सामने नहीं आई। गोजरे के अवाम नास ने वज़ीर आला मरियम नवाज और मुकामी इंतजामिया से यही मुतालबा किया है कि गिरदानोश की चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। ये मनमर्जी के रेट के साथ दुकानदार और मार्केट वाले अपनी मनमर्जी से चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं। पीरापोत और मुकामी इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेट अपने कमरों की ठंडी हवाओं के तक महदूद है और मार्केटों में जो गश्त वगैरह और जुर्माने वगैरह ना कर रहे हैं। मुकामी इंतजामिया से यही अवाम नास ने अपील किया है कि इनके खिलाफ फिलफोर कार्रवाइयों और जुर्माने किए जाएं और अवाम नास को रिलीफ मिल सके। जी लियाकतपुर में दरियाए सिंध के मुसलसल कटाव ने दर्जनों खानदानों को बेघर होने के खतरे से दो चार कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक कई खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि मुतादिद घर खतरे की जद में हैं। मुतासरीन ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी हिफाजती बंद तमीर करने और हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का मुतालिबा किया है। नूरियाबाद लेबर कॉलोनी के रिहायशियों ने पानी और मेंटेनेंस फीसों की वसूली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। वकीलों ने कहा फीसों की वसूली के बावजूद सफाई सुथराई और बुनियादी सहूलियात की सूरत हाल इंतहाई नाक़िस है और इनके मुताबिक गटर लाइनें बंद हैं, जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं और सफाई का मौसर निज़ाम दिखाई नहीं देता। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि वसूल की जाने वाली रकम और उसके इस्तेमाल की शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब काहना में कब्रिस्तानों में जगह की कमी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान ने शहरियों को अपने प्यारों की तदफीन में भी मुश्किलात से दो चार कर दिया। मज़ीद जानेंगे कलीमुल्लाह से। के तमाम कब्रिस्तान जो है वो इस वक्त फुल नज़र आते हैं, जिसमें जगह ना होने से मैयत जो है वो दफनाना जो है मुश्किल हो गया है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस तरफ हुकूमत की तवज्जो क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो टीवी टुडे का शुक्रिया कि उन्होंने ये हमारा बहुत ही संगीन मसला है, इसके ऊपर इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाने के लिए हमारे पास आए हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का हल्का है, जिनको वोट देकर हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर महंगाई की वजह से लोगों को जीना मुश्किल हुआ है। वहाँ पर कब्रिस्तान में जगह ना होने की वजह से अब मुर्दों को दफनाना भी हमारा मुश्किल हो गया है। हम यानी कि ना तो जी सकते हैं ना मर सकते हैं, ये हालात हो गए हैं। हमारा सामने जनाज़गाह है, जनाज़गाह की लाइट कटी हुई है। वहाँ पर सफाई अगर आप देखें तो धूल मिट्टी के ढेर जमे हुए हैं, गंदगी के ढेर हैं। यहाँ बहुत तेज़ी के साथ आबादी में इजाफा हुआ है। लाहौर का इलाका है और ये समझें कि मिडल तबका भी नहीं है, मिडल से भी नीचे वाले लोग हैं। आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ और कब्रिस्तान जो कदीम कब्रिस्तान है, ये समझें कि बहुत पुराने, इनमें जो नई तदफीन के लिए जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इंतज़ामिया से ये अपील है, मुतालबा है कि फिलफौर बिजली बहाल की जाए और इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई का भी इंतज़ाम करे। जी बहुत शुक्रिया जी। ये कहना है शहरियों का कि मरना तो हर किसी ने है। हुकूमत पंजाब से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से ये गुजारिश है कि यहाँ पर आप तवज्जो दें। तकरीबन दीगर जो आपके मंसूबे हैं वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद आवाम को जिस कदर अपने प्यारों को दफनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी तवज्जो दी जाए और कब्रिस्तान के लिए जो जगह वो दी जाए। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब नौजवान के कत्ल के खिलाफ पुरसा ने नार सड़क पर रखकर एहतजाज किया है। एहतजाज के बायस कबीरवाला रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और ट्रैफिक की तवील कतारें लग गईं। इसके बाद पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर लवाहिकीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया।
मीरपुर माथेलो में 20 से ज़ायद देहात को मिलाने वाली अहम सड़क 3 साल से नामुकम्मल होने पर शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मुतासरा शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ठेकेदार चंद रोज़ काम के बाद मनसूबा छोड़कर चला गया। मुजाहिरीन का कहना है खस्ता हाल सड़क के बायस तलबा, मरीजों और मुलाजमीन को रोज़ाना मुश्किलात का सामना है। उन्होंने फौरी तमीराती काम मुकम्मल करने का मुतालिबा किया है। नौजवान के कत्ल के खिलाफ वर्सा ने नाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। एहतजाज के बायस कबीरवाला रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने कहा जब तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं होते एहतजाज जारी रखा जाएगा, जबकि पुलिस हुकाम ने वाक़े की तहकीकात और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी रखने की यकीन दहानी कराई। हेड बेकाइनी के करीब रमज़ान आबाद के मकीन मुजवज़ा अराज़ी नीलामी और मुबैना गलत असेसमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुतासरीन का कहना है वो कई दहाइयों से इस अराज़ी पर आबाद हैं और इसी ज़मीन से उनका रोज़गार वाबस्ता है। ताहम नीलामी इश्तिहार में पूरी अराज़ी को कमर्शियल करार देकर कीमत मुकर्रर कर दी गई है। मुतासरीन ने मुतालबा किया है नीलामी फौरी तौर पर रोकी जाए, असर नो सर्वे करवाया जाए और अराज़ी मौजूदा मकीनों को आसान इकसात पर फराहम की जाए। नाज़रीन, सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के वर्सा का कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है। वर्सा और साथी ने कहा एक हफ्ता गुजरने के बावजूद कातिलों की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी में कोई पेशरफ्त न हुई। मुजाहिरीन शदीद गर्मी और दुश्वार हालात के बावजूद एहतजाज जारी रखे हुए हैं। उन्होंने हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से शफाफ तहकीकात और फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। हरीपुर शहर, तरबेला, गाजी और नवाही इलाकों में होने वाली बारिश ने कई रोज से जारी शदीद गर्मी का खात्मा कर दिया। बाराने रहमत के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। इसी पर जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरीकोट में। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से शदीद गर्मी थी, अवाम शदीद परेशान है। अल्लाह ताला ने बाराने रहमत करके आवाम को खुश कर दिया। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि 4-5 दिन जो गर्मी थी, बारिश हुई, तो आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत गर्मी थी 3-4 दिन, बहुत मौसम गर्म था, इस वजह से लोग बहुत परेशान थे। अभी जो है ना अल्लाह की रहमत से बारिश हुआ है और सिरकोट गांव है और बहुत अच्छा मौसम है, इस वक्त सुहाना मौसम है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि शदीद गर्मी थी 4-5 दिन, अल्लाह ताला ने बारिश कर दी, जिसकी वजह से मौसम भी खुशगवार हो गया और लोग खुशी से झूम रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, हज़ारा। उधर पाकिस्तान तिब्बी काउंसिल के मरकजी सदर ने तिब्बी मशरिक के फ़रोग़ और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने जड़ी बूटियों की रजिस्ट्रेशन, मेयारी अद्वियाती पौधों की शिनाख्त और साइंसी तहकीक की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा गैर मेयारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल अवामी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उनका कहना था तहकीक और रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को मजबूत बनाकर तिब्बे यूनानी को कौमी और आलमी सतह पर मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्तदाई बचपन की तालीम के फ़रोग़ के लिए जदीद ECE क्लासरूम कायम कर दिया गया। जी हाँ, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान और CEO एजुकेशन कसूर गुलजार अहमद भट्टी की हिदायत पर गवर्नमेंट हाई स्कूल था शेखम में ECE क्लासरूम कायम कर दिया गया है। हेड मास्टर मोहम्मद गुलबाज अहमद ने बताया कि इस जदीद क्लासरूम का मकसद 3 से 4 साल के बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी, समाजी और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। साहिवाल में मुहर्रमुल हराम के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिला भर में 807 मजालिस और 211 जुलूसों की निगरानी के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। जुलूसों में शामिल अफराद की 3 मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं और हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ से।
जी बिल्कुल, साहिवाल में ज़िले इंतज़ामिया साहिवाल की जानिब से जो 9 और 10 मुहर्रम हराम है उसके हवाले जो सिक्योरिटी प्लान है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से उनकी क्या तैयारी चल रही है। जी थैंक यू वेरी मच। हमारी पुलिस की सारी डिप्लॉयमेंट 1500 से ज़्यादा है, वो ऑन रूट होगी और उसके अलावा कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश किया हुआ सेफ सिटी में। यहाँ से रिमोटली हमारे जो कैमराज हमारे रूट के ऊपर मौजूद हैं सेफ सिटी के और स्पेशली जो इंस्टॉल किए गए हैं उनसे हमारी मॉनिटरिंग जारी है। यहाँ से हम मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई हमारा अहलकार सुस्ती ना कर रहा हो और मेनली एक्टिवली वहाँ मौजूद हो, ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हो, लोगों की चेकिंग हो रही हो किसी मजलिस पे किसी जुलूस पे विदाउट चेकिंग। रादर हम 3 दफ़ा चेकिंग करवा रहे हैं उन वॉलंटियर्स के साथ, वॉलंटियर्स के असिस्टेंस से, ताकि कोई बंदा अनचेक्ड, कोई लेडी अनचेक्ड वहाँ ना जाए। और रूफ टॉप्स की ड्यूटी हो, मेटल डिटेक्टर्स हैं, हमारे वॉक थ्रू गेट्स हैं, तमाम सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। तमाम ट्रबल पॉइंट्स जो हमारे ज़िले में थे उनसे मीटिंग्स हो गई, रूट्स का विजिट हो गया, उनकी तजदीद करवा दी दोबारा और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ट्रबल पॉइंट्स जो पहले से थे वो सेटल्ड हैं और पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रही है और इंशाल्लाह बड़े आसान तरीके से ये सारा सिलसिला खत्म होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल की बात है, उनका कहना है कि 1600 के करीब जो एहलकार है वो यहाँ पर ड्यूटी सर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं खैरपुर में 6 मुहर्रम उल हराम के मौका पर ज़िला भर में मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया के मुताबिक 200 से ज़्यादा छोटे बड़े जुलूस बरामद होंगे जिनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जुलूसों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि असास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई। हुकाम ने कहा अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बराए कार लाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैरपुर में भी 6 मुहर्रम हराम के शहजादा बिन कासिम की मेहंदी का खौबा मनाया जा रहा है, जिसमें 200 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस मुख्तलिफ रूट से होते हुए अली रज़ा के थले पे इख्तिताम वज़ीर होंगे, जहां पे सीना जनी और जंजीर जनी का मातम किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि जिसमें सिक्योरिटी के 4000 पुलिस एहलकार तैनात हैं और 200 से ज़्यादा रेंजर्स के एहलकार तैनात है, जिसकी सिक्योरिटी के जो है ना सख्त इंतजाम किए गए हुए हैं। जी उधर कसूर में मुहर्रम उल हराम के दौरान सफाई, रोड वाशिंग और जुलूसों के रूट्स पर सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजाम जारी हैं। इस हवाले से देखते हैं उसामा नदीम की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रज़ा की हदायत और MD सुथरा पंजाब डॉक्टर रिजवान अशरफ की जेर निगरानी जिला भर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में खुसूसी इंतजाम जारी हैं। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रज़ा अमन कमेटी के मेंबरान ने सदात मंजर से विजिट करते हुए सफाई और रोड वाशिंग को चेक किया। MD सुथरा पंजाब डॉक्टर रिजवान अशरफ की निगरानी में खुशबूदार स्प्रे के साथ रोड क्लियरिंग और रोड वाशिंग का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में खास यौम अशूरा के दिन सफाई के माहौल की MD सुथरा पंजाब खुद निगरानी करेंगे। मरकजी जुलूस के रास्तों को इस मरतबा साफ रखा जाएगा। जगह जगह पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई जाएंगी। मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए सड़कों को पानी से धोया जाएगा और जुलूस के रास्तों में खुशबूदार स्प्रे किया जाएगा ताकि माहौल खुशगवार और खुशबूदार रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज के विजिट के दौरान साफ सुथरा माहौल दिखाया गया है, खसूसी तौर पर यौम अशूरा के दिन भी ऐसा ही माहौल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किए जाने वाले इंतजाम में सफाई सुथराई, रोड वाशिंग, जुलूसों और मजालस के रूट्स की क्लियरिंग, खुशबूदार दोस्त माहौल के साथ शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलत को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि अज़ादारों और शहरियों को साफ, महफूज और सहल माहौल मुयस्सर आ सके। उसामा नदीम, TV टुडे न्यूज़, कसूर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।